ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं 16 अप्रैल और रिवाइज मुरली है 3 अप्रैल 94 की। आज प्यारे बाप दादा बोले, संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत। संतुष्टता का आधार क्या है? जिनके संबंध अच्छे होंगे, संपत्ति होगी, सेहत अच्छी होगी, तभी तो कहेंगे ना संतुष्ट हैं। तो संतुष्टता का आधार संबंध भी अच्छे हों, संपत्ति भी अधिक हो और सेहत भी अच्छी हो। आज बाबा इन्हीं 3 बातों के बारे में बता रहे हैं। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं को व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माएं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। सभी संतुष्ट मणियां बैठी हैं। बाबा कहते इसी की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्मा स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। जो संतोषी आत्माएं हैं, बाबा कहते वो स्वयं को के भी प्रिय हैं, सर्व के भी प्रिय हैं और बाबा के तो प्रिय हैं ही। ऐसे हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे हो ना? क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आप आत्माएं हो। तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है। कहाँ? जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता है ही, स्वाभाविक है, नेचुरल है। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। संतुष्टता का स्वभाव ऐसा स्वभाव है, इतना श्रेष्ठ स्वभाव है कि जो असंतुष्ट आत्माओं को भी संतुष्टता में बदल देता है। अगर आप खुद संतुष्ट हैं तो बाबा कहते आपका स्वभाव संतोषी आत्मा का है तो आपके संपर्क में आने वाली आत्माएं भी संतुष्ट हो जाएंगी। बाबा का कहने का भाव कि अगर आपके संपर्क में आने वाली आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब आप भी संतुष्ट नहीं हो। अगर हम संतोषी आत्माएं हैं, आने वाली आत्माएं भी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी।
इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन है संतुष्टता। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को सहज अपने समीप लाती है। क्या कहा बाबा ने? और विशेषताओं को भी नजदीक ले आती है। लेकिन किनके आएगी? जो सदा संतुष्ट होंगे। परिस्थिति कितना भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है बदलने वाली, लेकिन स्वयं संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसी अनुभव होती है। कैसी? आपके आगे बाबा पूछ रहे हैं कि कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसी अनुभव होती है। कैसी? कैसी? हिलाने वाली परिस्थिति आए और आपको ऐसा लगे ये तो कठपुतली का खेल है। बाबा ये एग्जाम्पल देकर, जैसे कठपुतली का खेल लगता है बहुत इजी है, बस हमने पार कर लिया। ऐसे ही जो संतुष्ट आत्माएं होंगी उनको हिलाने वाली परिस्थिति भी खेल लगेगी। परिस्थिति नहीं, लेकिन परिस्थिति बदलने वाली है। ये पराई स्थिति है। परिस्थिति माना पराई स्थिति, और ये हमारी स्थिति तो नहीं है ना। परिस्थिति माना ही हमारी नहीं है। होता सब कुछ है, लेकिन होता है पॉपेट शो, कठपुतली का खेल। हो सब कुछ रहा है, लेकिन हम उसे अनुभव करें कि ये कठपुतली का पॉपेट शो है। तो कैसी भी परिस्थिति पॉपेट शो लगती है, वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो, वो लगती है। आजकल तो कठपुतली का खेल है ही नहीं। आजकल सब कार्टून देखते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बताओ, आपको परिस्थिति पॉपेट शो लगती है या कार्टून शो लगती है? अच्छा लगता है ना कार्टून शो देखना, पॉपेट शो देखना। पहले जमाने में पॉपेट शो देखते थे, आजकल कार्टून देखते हैं। तो बाबा कहते अच्छा लगता है ना। होता तो वही शेर बिल्ली का खेल है। शेर भी है, बिल्ली भी है, लेकिन होता क्या है? कार्टून है। तो कार्टून ही कहानी पूरी होती है, लेकिन कार्टून की स्टोरी है, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है और हम वो देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए तो बाबा कहते आप ये सोचो कि हम बड़ी सी स्क्रीन पे कार्टून शो देख रहे हैं। है सब कुछ रियल, कहानी भी है, पर बाबा कहते है तो कार्टून ही ना। तो बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, तो वह देखकर परेशान होंगे या मनोरंजन करेंगे? कार्टून देखते हुए बड़ी सी स्क्रीन पर आपके सामने कार्टून शो चल रहा है, तो क्या करेंगे? परेशान होंगे या मनोरंजन का अनुभव करेंगे? मनोरंजन का अनुभव करेंगे ना। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि आज से कोई भी मुश्किल परिस्थिति आए तो ये लगना चाहिए आपको कि ये सारी इतनी बड़ी स्क्रीन पे सब कार्टून है, सारी दुनिया कार्टून है।
और वो कार्टून शो चल रहा है और हम देख रहे हैं, फिर आज के बाद कभी परेशान नहीं होंगे कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों बोल रहा है, वो ऐसे क्यों चल रहा है। कार्टून तो कैसे भी चलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, आप उन्हें देखते हुए एंजॉय करो, मनोरंजन करो। शो देखना तो अच्छा ही है ना, तो यह माया का व प्रकृति का शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, मैं संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। यह है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, ये संगम, संतुष्ट आत्मा बनना संगम की श्रेष्ठ शान है। तो शान में रहना आता है या परेशान होना आता है? परेशान होना अच्छा लगता है या शान में रहना अच्छा लगता है? सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति जरूरी है। संतुष्ट कौन रहेगा? जिसको सर्व प्राप्तियां होंगी, और प्राप्तियों में हमें विशेष दो चीजें चाहिए, एक संबंध और एक संपत्ति। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं कहेंगे। तो संबंध में भी सारे संबंध चाहिए, और सारे संबंध चाहिए, और प्यार करने वाले अविनाशी संबंध चाहिए। ऐसे नहीं, संबंधी तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है अभी, पर संतुष्ट नहीं है, प्यार नहीं है। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि संबंध में भी एक भी संबंध की कमी ना हो, संबंध भी सबका और प्यार वाला और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो असंतुष्ट हैं। अगर कोई भी संबंध, मुझे पता है आज मुझे ये संबंध मिला है और कल खत्म हो जाएगा, ये कल टूट जाएगा ये संबंध, ये संबंध तब तक ही है जब तक हम सामने वाले को खुश कर रहे हैं, और बाद में ये संबंध नहीं रहेगा, टूट जाएगा। तो बाबा कहते अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सभी अविनाशी संबंध हम एक बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे संबंध हैं, आज है कल नहीं है, विनाशी हैं, कभी भी टूट सकते हैं, इसलिए संतुष्टता नहीं आती, हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे, कभी किस संबंध को लेकर, कभी किस संबंध को लेकर। पर बाबा कहते आप भाग्यशाली आत्माएं हो जो आपको इस संगम युग पर सारे संबंध निभाने के लिए एक बाबा मिला है। एक बाबा से आप सारे संबंध निभा सकते हो। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। एक संगम युग ही है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध होंगे बहुत थोड़े, सारे संबंध नहीं होंगे, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, जिस संबंध का अनुभव करना चाहो, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की अलग अलग पसंदी होती है ना। हर एक को हर एक संबंध पसंद नहीं होता, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। किसको बाप का संबंध अच्छा लगता है, किसको फ्रेंड का संबंध ज़्यादा अच्छा लगता है,
किसको माँ का संबंध ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यह एक ही समय पर और एक से ही आप सर्व संबंध प्राप्त करते हो। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है? सर्व प्राप्तियां हैं या कुछ रहा हुआ है कुछ रहा हुआ? पीछे बैठने वाले क्या समझते हो? है कुछ रहा हुआ? आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने के लिए, वो हाथ उठाओ, भले पधारो। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। बाबा वेलकम कर रहे हैं किसका? नए आए हैं। नए होते भी नए नहीं हैं। नए होते हुए भी बाबा कहते नए तो नहीं है ना, हैं तो पुराने बच्चे, लेकिन बिछुड़ गए थे, फिर से आकर मिले हैं। कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े ते बड़े हैं, लेकिन छोटे बाप समान हैं। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। इसलिए बाबा कहते चाहे नए बच्चे हैं, लेकिन बेहद के निश्चय और नशे में रहना है। बेहद का नशा है, हद का नहीं नशा रखना। देखो कितनी श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप ऑल माइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्म अधिकारी इसमें सबसे बड़ा अधिकार है। भगवान से अधिकार मिल गया, उसका अधिकार हमें मिल गया, तो बाबा कहते ये अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो उसमें समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। बाबा ने दो बातें कही थी, एक संबंध और दूसरा संपत्ति। संबंध के रूप में तो हमें बाबा मिल गया, बाबा से जो चाहें संबंध निभा सकते हैं। बाबा सारे संबंधों में हमारे सामने हाजिर है, तो इसलिए संबंध में अप्राप्ति का अब नाम ही नहीं रहता, उसमें हम असंतुष्ट हो ही नहीं सकते। और अब बाबा संपत्ति की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं स्थूल संपत्ति किसी के पास जितनी मर्जी हो तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, जितनी ज्यादा होगी उतना संतुष्ट ही रहेगा कि और मिल जाए। तो स्थूल संपत्ति वाला तो संतुष्ट रहेगा नहीं। स्थूल संपत्ति के साथ अगर गुणों की संपत्ति है, सर्व शक्तियों की संपत्ति है, श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति है, तब ही संतुष्ट रहेंगे। स्थूल संपत्ति के साथ बाबा कहते गुणों की, शक्तियों की और ज्ञान की संपत्ति होगी, तब संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो असंतुष्ट होंगे। आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, तो संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब
संपत्तिवान होना कि कोई कम है और कोई फुल है, किसके पास कम है किसके पास ज्यादा है। बाबा कहते स्थूल संपत्ति वालों को संपत्ति भव का बाबा वरदान देते हैं। वरदाता सर्वश्रेष्ठ संपत्ति वन का वरदान देते, भव का वरदान देते हैं। किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देते, बाबा वरदान एक जैसा ही देते हैं। ऐसे तो नहीं कि पीछे वालों को ज्यादा दूंगा आगे वालों को कम दूंगा। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रहता है, जितना दूर उतना नैनों में समाये हुए रहते हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी। परम धाम तो है ही छोटा सा, छोटी सी जगह पर कितनी सारी आत्माएं रहती हैं। तो बाबा कहते यहाँ भल शरीर से दूर हो, हॉल में पीछे दूर तक भी बैठते हैं। तो बाबा कहते फिर उस पर मधुबन में यहाँ पर साकार रूप में मिलने आते हैं तो दूर हो सकते हैं, लेकिन परम धाम में तो नजदीक रहते हैं। सब पर रहती है, कौन सोता है कौन जागता है सब पता रहता है। बिल्कुल। तो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में बाबा कहते साकार वतन में दूर हो और परम धाम में नजदीक हो। तो सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहें आ सकते हैं। सभी साथ होंगे ना, तो सूक्ष्म वतन में सब साथ रहेंगे, लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकारी बना देता है। तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर जी हाजिर। बाबा निराकार है और ब्रह्मा बाप आकार हैं, पर बाप बच्चों का प्यार दोनों को साकार में ले आता है। तो बाबा भी बच्चों को फिर कहते हैं जी हजूर जी हाजिर। बाबा भी जी हाजिर करते हैं। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक हैं। बाबा कहते बच्चे तो बाप के भी मालिक हैं, हजूर हैं। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो आप सभी कौन हो, बालक सो मालिक। कौन हो, कौन हो आप सभी, संतुष्ट मणिया हो। संतुष्ट मणिया संबंध में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध संपत्ति और तीसरी बात है कौन सी, तीसरी बात होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना या बीमार हो, कैसे हो, तंदुरुस्त हैं। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, बीमार तो शरीर होता है। आत्मा सदा शक्तिशाली अनुभव करे, क्योंकि आत्मा तो बीमार नहीं है ना। अगर आत्मा बीमार होगी तो शरीर बिल्कुल भी ठीक रह ही नहीं सकता। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा तो तंदुरुस्त है, आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम युग पर श्रेष्ठ सेहत और तंदुरुस्ती आत्मा की तंदुरुस्ती है, ना कि शरीर की। संगम युग पर
शरीर तो किसी का भी तंदुरुस्त नहीं रहेगा, पर आत्मा सबकी तंदुरुस्त है। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती ही जन्म जन्मांतर के शरीर की तंदुरुस्ती दिलाती है। जितनी इस समय आत्मा तंदुरुस्त रहेगी, उतना अनेक जन्म हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यह भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां हैं ना, संबंध भी एक बाप से सारे हैं, संपत्ति भव का भी बाबा ने वरदान दे दिया। सब गुणों शक्तियों की संपत्ति आपके पास है, तो संपत्ति भव का जो वरदान मिला उसे कार्य में लगाओ। और तीसरा, सदा तंदुरुस्त भव का भी बाबा वरदान दे रहे हैं। संबंध, संपत्ति और तंदुरुस्ती, सेहत, तीनों का बाबा वरदान दे रहे हैं। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहेंगे। रोज बाबा वरदान देते हैं, सुन के खुश नहीं हो जाओ बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया। नोट कर लेते हैं कि बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया, पर बाबा कहते नोट करने से अच्छा, खुश होने से अच्छा उसे काम में लगाओ। वरदान काम में लाने के लिए मिला है, वरदान सिर्फ रखने के लिए नहीं मिला कि अपने पास हम संभाल कर रख लें और देख कर खुश होते रहें कि इतने सारे वरदान हैं मेरे पास। बाबा रोज हमें वरदान दे रहे हैं। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि वरदान को काम में लगाने से ही वरदान कायम रहेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। वरदान कायम तब रहेगा जब उसे काम में लाएंगे। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देगा। क्या? अगर वरदान को समय पर कार्य में नहीं लगाया तो वरदान काम नहीं करेगा, फल नहीं देगा। वरदान तो अविनाशी बाप का है, वरदान दिया अविनाशी बाप ने, लेकिन फल वो तभी देगा जब काम में लाओगे। चाहे अविनाशी बाबा ने दिया है, कहीं सोच लेते हैं कि अविनाशी बाप है तो वरदान भी अविनाशी रहेगा, पर बाबा समझा रहे हैं अविनाशी बाप ने वरदान दिया है, लेकिन वो फल तभी देगा जब उससे काम लोगे। बीज तो है, लेकिन उससे फल निकालना आपके हाथ में है। बीज तो है और बीज को देख देख कर ही खुश होते रहो तो उससे फल मिलेगा क्या? बीज को देखने से, बीज को रखने से तो फल नहीं मिलेगा ना। तो बीज तो बाबा है ही हमारे पास, लेकिन उसका फल हमें लेना है तो उस बीज से मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के तो फल नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा, और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद कर रखना। आज का वरदान जो बाबा ने हमें दिया कौन सा? संबंध, संपत्ति और सेहत भव, ये तीनों वरदान को काम में लाना, तीनों का फल खाना। त्रिवरदान त्रिफल। और समय पर जरूर याद रखना, समय पर भूल मत जाना। पीछे पड़ते रहो कि हाँ वरदान तो था,
बाबा कहते ये ना कि समय निकल जाने के बाद फिर याद आए कि वरदान तो था मेरे पास, माया आई लड़ने के लिए और सिर काट कर चली गई, कि अरे मेरे पास भी तो वरदान था उसका सिर काटने का, फिर याद करो बाद में। बाबा कहते पीछे पड़ते रहो कि वरदान था। वरदान को जितना समय पर कार्य में लगाओगे उतना वरदान और अच्छा होता जाएगा। जितनी बार वरदान को काम में लगाओगे उतना वरदान श्रेष्ठ होगा। तो सभी को वरदान मिल गया ना। तो अब तो नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? तो अब नहीं कहेंगे कि हमें कुछ मिला नहीं। बाप दादा हर रोज सभी बच्चों को सभी वरदान देते हैं, और वरदानों को आप जितना कार्य में लगाएंगे उतना आपका फल बढ़ता जाएगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिन के लिए भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की सभी बच्चों को याद प्यार स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हो, चाहे सम्मुख मना रहे हो, कार्ड व पत्र सब पहले ही बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो सभी के पत्र, कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सभी बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अब है दादियों के साथ मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा चलती है, तो आप भी जानते हो ना इशारे की, नैनों की भाषा। कभी कभी बोलते हो ना, किसी के सामने नहीं बोलना हो तो इशारे इशारे में बात कर लेते हैं। तो बाबा कहते इशारों की भाषा, नैनों की भाषा जानते हो ना, क्योंकि बाबा भी वतन में, हम हर रोज वतन में बाबा से इशारों और नैनों से ही तो बात करते हैं, क्योंकि वहाँ तो ये वाली भाषा चलती नहीं, आवाज वाली भाषा है ही नहीं। तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सबने सुनी है, अभी नैनों की भाषा चले। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा कहते कौन सी भाषा बोलनी है? नैनों की भाषा बोलनी है, आवाज की नहीं बोलनी। आवाज की बोलेंगे तो एक दो गुस्सा भी कर जाएंगे। अब नैनों से हमने क्या कह दिया किसको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए बाबा कहते क्या करो, क्या करो? मुख की भाषा छोड़ दो, सिर्फ नैनों की भाषा बोलो। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है। आवाज से परे जाना है ना, आवाज से परे की दुनिया में बाबा हमें ले जाने आए हैं। आवाज से परे जाना है तो फिर नैनों की भाषा बोलो। फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं। फिर भी बाबा कहते बच्चे जब बुलाते हैं बाबा को भी मुख की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाबा जी हजूर करते हैं, पर बाबा कहते ज़्यादा नैनों से ही मुलाकात करो।
इसीलिए तो यहाँ पर योग आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के किया जाता है, इसीलिए कि हम नैनों से बाबा से बात कर सकें, क्योंकि बाबा मुख की भाषा समझते तो हैं लेकिन मना करते हैं कि मुख से ज्यादा नैनों की भाषा से ही बात करो। नैनो नैने नैन अपने नयन बाबा से मिलाओ। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्पों से कमजोरियों को निकाल दो। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाबा कहते क्या करो, दृढ़ संकल्प करो और अपनी कमजोरियां जो हैं वो निकाल दो। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं करोगे ना तो कमजोरियां जो हैं वो रह ही जाएंगी, निकलेंगी नहीं। निकालना चाहते हैं ना हम अपनी कमजोरियां, चाहते हैं तो उसके लिए दृढ़ता लाओ। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है ना, सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति है और कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। ये माया का भी चैलेंज है कि जो कमजोरी होगी माया उसी कमजोरी के रूप में ही आपके आगे आएगी, वहां से ही आप माया जीत नहीं बन सकेंगे। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया कमजोरी का लाभ उठाती है। दुनिया में भी मनुष्य वहीं वार करेगा जहां हमारी कमजोरी होगी, तो माया भी वहीं वार करती है जहां से हम कमजोर हैं। तो ऐसे नहीं सोचना कि चलो थोड़ी सी ही तो कमजोरी है, कोई बात नहीं। एक ही कमजोरी आपको माया को जीतने नहीं देगी। एक ही कमजोरी है और छोटी सी ही है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। बाबा कहते कुछ भी नहीं चलेगा, चाहे छोटी सी कमजोरी है लेकिन माया वहीं से आ जाएगी। थोड़ा सा भी कहीं भी छेद होगा, मच्छर अपने आप अंदर आ जाएंगे। हम देखते रहेंगे कहां से आ गया, पता ही नहीं चला। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं, कमजोरियों का ध्यान रखो। अगर थोड़ी सी हम सोचेंगे छोटी सी तो कमजोरी है, कोई नहीं, ये भी निकाल देंगे, परंतु जब तक निकालोगे नहीं माया वहीं से आएगी, वहीं से आपको परेशान करेगी। इसलिए बाबा कहते कोई भी कमजोरी ना रहे, कहीं एक कमजोरी भी धोखा देगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अच्छा स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो किसी का सहयोग ले लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष उस कमजोरी को मिटाने के लिए योग का प्रयोग करो। कोई कमजोरी है तो बाबा क्या कह रहे हैं, योग का प्रयोग करके ही उस कमजोरी को खत्म कर लो। अगर नहीं मिट रही है, किसी शक्तिशाली आत्मा का सहयोग ले लो और स्पेशल उस कमी को खत्म करने के लिए, स्पेशल उस कमी के लिए योग करो कि ये कमी मेरे अंदर से निकल रही है। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना है, कोई भी विधि अपनाओ लेकिन कमजोरी को मिटाना है। ये दृढ़ संकल्प करो। ये नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, जब समय आना होगा तब हो जाएगा। कमजोरी माना कमजोरी है, जहां भी कमजोरी होगी
माया वहीं आएगी, चाहे वो कोई भी कमजोरी है। तो बाबा कहते किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाने का संकल्प करो। ये नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर का कोई भरोसा नहीं है। हम ये सोचे कि आगे चलकर हम निकाल देंगे, क्या आप, बाबा कहते स्वयं पर और समय पर भरोसा है? कब क्या हो जाए पता नहीं, कल हम रहें ना रहें और कमजोरी के साथ ही चले जाएं, तो फिर बाबा कहते फिर वो पद तो नहीं पा सकेंगे ना। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे ये हो जाएगा, नहीं। स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। जो करना है, जो करना है, क्या इंद्रजीत भाई जी, अभी करना है। क्यों? क्योंकि कल का भरोसा नहीं, बाबा आज ही संपन्न बनाना चाहते हैं। कल का भरोसा नहीं है, इसलिए बाबा आज ही संपन्न बनाना चाहते हैं। और आपका बाप से प्यार है तो बाबा का कहना मानोगे ना। बाबा आज ही संपन्न बनाना चाह रहे हैं तो बाबा से प्यार है तो बाबा का कहना मानो। जो कमियां हैं वो निकाल दो, दृढ़ता लाओ कि आज से मुझे ये कमजोरी छोड़नी ही है, ये काम मुझे आज के बाद नहीं करना। बाबा कहते पक्का संकल्प करो। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपका बाप से प्यार है तो बाप जैसा बनने का भी तो प्यार हो ना। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो, 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसा पुरुषार्थ के लिए भी कहो कि बाबा ने कहा है तो जरूर करेंगे, सोचेंगे, करेंगे। ये सब कमजोरी वाली बातें भी खत्म करो कि अगर हमारे से होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। चलो सोचेंगे इस बारे में भी करना है कि नहीं। बाबा कहते सोचेंगे, करेंगे, ये बातें कमजोरी लाती हैं, ये खत्म करो। गे की भाषा नहीं बोलो। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ाओगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है इसलिए बच्चों की कमी बाबा को अच्छी नहीं लगती। सब कमियां निकाल दो तो क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? सदा संपन्न और संपूर्ण रहना है। एक भी कमजोरी, एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। एक भी कंप्लेंट बाबा के पास नहीं आनी चाहिए। फलाना बच्चा ऐसा है, फलाना ऐसे करता है, इतने साल से ज्ञान में होते हुए भी ऐसे करता है। तो बाबा कहते एक भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। इसलिए बच्चों की कमी, सब कमियों को दृढ़ता से खत्म करना है। कंप्लीट, कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना और मनाना, बनना ही मनाना है। वेस्ट को बेस्ट बनाना है। होली हंस बनना है। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो ना। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे कि पत्थर है और पत्थर की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू रतन की होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना है और होली हंस बनना है। तो व्यर्थ आता है तो होली हंस नहीं कहेंगे। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है और ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ को समाप्त करो।
क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प बोल और कर्म गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। ऐसे कहेंगे जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या हो सकता है? व्यर्थ को खत्म करना, व्यर्थ के खाते को खत्म कर समर्थ के खाते को जमा करना। जबकि ज्ञान है कि हमारा ये व्यर्थ जा रहा है और ये यहाँ समर्थ है। यहाँ बाबा के पास बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं तो समर्थ है, और बाहर गए बातें इधर उधर की करेंगे तो वो व्यर्थ है। ज्ञान तो है ना कि ये सारा व्यर्थ कर रहे हैं, हम समय व्यर्थ गवा रहे हैं, बोल व्यर्थ गवा रहे हैं। तो बाबा कहते पता होते हुए भी अगर करते हैं और चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, जो समझते हैं अब से नहीं करेंगे वो हाथ उठाओ। अब से व्यर्थ नहीं करेंगे। आप हो कौन? होली हंस, राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा। तो राजा अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहते नहीं थे लेकिन क्या करें, वो संकल्प आ गया, संकल्प फिर चलना शुरू हो जाते हैं। वो उसने ऐसे किया, ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इतने संकल्प चलते हैं कई बार रात को नींद भी नहीं आती है ना कहीं। तो बाबा कहते कि संकल्प करो कि अब के बाद हम राजयोगी हैं, और मेरे राजयोगी का मन, राजा का मन उसके कंट्रोल में ना हो। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है क्या? अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना एक्यूपेशन याद करो कि मैं कौन हूं, क्योंकि काम करते करते ये स्मृति भूल जाती है। मैं राजयोगी हूं, ये सदा याद रखो, ये नियम बना लो। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, नहीं, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म रह जाता है। इसलिए आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं करना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? वेस्ट को बेस्ट बनाने वाला। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म बहुत वेस्ट किया है। अब यह छोटा सा जन्म वेस्ट को बेस्ट बनाए और बेस्ट को भी और बेस्ट बनाए। वेस्ट को बेस्ट बनाना है, बेस्ट को और बेस्ट बनाना है। अच्छा, आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी कौन है? अटूट याद में रहेगा और सब समस्याओं को आसानी से पार कर लेगा। जब ये अनुभव हो जाता है मेरा बाबा, तो जो मेरा होता है वो स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता।
मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सभी समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाकर उड़ती कला में ले जाएगी। यही याद हमें सभी समस्याओं का हल भी देगी, हमें उड़ता पंछी बनाएगी और हमें उड़ती कला में लेकर जाएगी। आज का स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान का धन बढ़ता जाएगा। ज्ञान धन को बढ़ाने का तरीका मनन शक्ति। मनन माना विचार सागर मंथन करना, ज्ञान का चिंतन करना। अंदर अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे। जितना ज्ञान का चिंतन चलेगा उतना ज्ञान का धन बढ़ता जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार है। क्या करते हैं? सबके लिए जरूरी है ये योग। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएं। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों को क्या करना है? अपने आप को आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित करना है। और फिर फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को स्थित करके मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ते रूप में देखना है। फिर विश्व की परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सब आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करनी है। फरिश्ता बनकर सारे विश्व का चक्कर लगाना है और विश्व का चक्कर लगाते हुए सब आत्माओं को लाइट और माइट दो। प्रकृति सहित सारे विश्व में चक्कर लगाएंगे तो प्रकृति भी तो आएगी ना बीच में। प्रकृति को भी लाइट और माइट देनी है और सारे संसार की सारी आत्माओं को लाइट और माइट देनी है। फरिश्ता बनकर आज शाम का योग करना है और योग के समय विशेष सारी दुनिया का चक्कर लगाना है और उसमें क्या करना है? प्रकृति सहित सब आत्माओं को लाइट माइट देनी है। ओम शांति।